नमस्कार, अपन न्यूज में स्वागत है। शुरू करी हेडलाइंस। विवाह पंचमी की तैयारी तीव्र। विवाह पंचमी के ध्यान में रखते उपनिर्वाचन में समेत जलेश्वर भिट्ठामोर नाका बंद निहार। अपमानित भक्त सरकार में नहीं बैस। समाजवादी पार्टी के राजपाक सुझाव। वैकल्पिक शक्ति निर्माण जुट संयोजक महत्व के आग्रह। अमेरिका भ्रमण पूरा कर मुख्यमंत्री राउत जनकपुर धाम घुरल। प्रदेशक मंत्री आ प्रमुख सचिव सहित तक स्वागत। सड़क पर अत्याधिक गर्दा उड़ला से महतरीक सर्पल्लोवासी आक्रोशित। पाइन नहीं छिटने कहे दिन भर चक्काजाम। आ वीरगंज स्थित नेशनल मेडिकल कॉलेजक संचालक के पकड़। विद्यार्थी सभक माग। कॉलेज से लेल गेल अतिरिक्त शुल्क फिर्ता नहीं के आरोप। आप समाचार विस्तार से। विवाह पंचमी लक्ष्याल संगे तैयारी तीव्र कयल गेल अछि। विवाह पंचमी में भगवान राम आ माता सीता के वैवाहिक कार्यक्रम होबे वाला स्थान सब जानकी मंदिर, राम मंदिर आ रंगभूमि मैदान में तीव्र गति में तैयारी भ रहल अछि। एहि स्थान सब में मंच तथा पंडाल निर्माण काज समेत द्रुत गति में भ रहल अछि। तेना राम आ सीता के स्वयंवर होबे वाला रंगभूमि मैदान में आकर्षक मंडप समेत बनाओल जा रहल अछि। एहि बीच अपन टेलीविजन संग के बातचीत में जानकी मंदिरक सहायक महंत राम रोशन दास एहि बेर 5-5 वर्ष में अयोध्या से विधिवत बरियाती आबे वाला वर्ष सेहो पड़ला से विवाह पंचमी में विशेष उत्साह देखल जेबाक बतौलनि अछि। विवाह पंचमी में राष्ट्रपति विद्या भंडारी समेत सहभागी हेबाक सेहो ओ जानकारी देलनि। वर्ष पर एक बेर बराती अबै छै जे एहि बेर विधिवत बराती आबि रहल छै। सामान्य हमरा देशक राष्ट्रपति जी के सेहो सवारी छै। बराती के स्वागत में प्रमुख आतिथ्य हुनकरे छै और 7 दिवसीय कार्यक्रम में नगर दर्शन 10 गते से शुरू हैत। विधिवत 16 गते जे हमरा अहाँ के मरजाद होइ छै उ सांस्कृतिक महोत्सव देखबै। हुनका सबके बराती के विदाई सम्मान करैत ओहिठाम विश्राम लेत। ई 7 दिवसीय कार्यक्रम विभिन्न जगह पर सबसे बड़का एकर मूल विशेषता छै एहि बेर जे एकटा कार्यक्रम एक जगह पर अलगे अलग मंच में जे छै से प्रस्तुति हेतै आ अलग अलग गायन जे छै गायक और गायिका जे छै से प्रस्तुति करतै। ई एकर एहि बेर फेर नयापन हमसब थपलिए। हमरा बुझाय जे फिर एकटा विवाह पंचमी देखल अलगे एकटा दृश्य भेटत। विवाह पंचमी में सहभागिता के लिए भारत तथा नेपालक राजनीतिज्ञ तथा कूटनीतिज्ञ सबके समेत न्योता देल गेल सेहो सहायक महंत दास जानकारी दिलनि। यद्यपि राष्ट्रपति भंडारी बाहेक और के विषय में एखन धरि निश्चित होबऽ नहि सकल सेहो ओ स्पष्ट केने छलनि। उत्तर प्रदेश में अयोध्या छै, ओहिठामक मुख्यमंत्री जी के निमंत्रण देने छियै। ओहिठाम के केंद्रीय सरकार के गृह मंत्री जी के निमंत्रण देने छियै। ताहिके बाद भारत के जे कूटनीतिक हमरा सबके नेपाल में राजदूतावास छै हुनको निमंत्रण देने छियै। अमेरिको राजदूतावास के निमंत्रण देने छियै। हमरा बुझाय जे कूटनीतिक जते राजदूतावास छै सबके निमंत्रण हमसब देने छियै। और नेपाल सरकार में सेहो संघीय सरकार के जे विशिष्ट प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति जी के, संघीय मंत्री सबके, प्रदेश के मंत्री जी सबके, संबंधित एतऽ के विशिष्ट राजनेता सबके संपूर्ण लोकन के निमंत्रण देने छियै। आब जे कोई हमरा सामान्य राष्ट्रपति द्वारा जारी भऽ गेलै जे हम हुनका आबऽ के सूचना प्राप्त भऽ गेल। अन्य जे कोई आब अखन करीब 10 दिन हमरा लगिए बीच में जे कोई आब आधिकारिक सूचना प्राप्त हैत अहाँ सबके प्राप्त करब। एहि वर्ष होबऽ लागल श्री सीताराम विवाह पंचमी महामहोत्सव अंतर्गत अगहन 10 गते जनकपुर नगर दर्शन के कार्यक्रम राखल गेल अछि। एकरा बाद फुलबारी लीला, धनुष यज्ञ, तिलकोत्सव, मटकोर, मुख्य दिन अर्थात 15 गते स्वयंवर तथा शुभ विवाह आ 16 गते राम कलेवा करैत वैवाहिक कार्यक्रम संपन्न हैत। विवाह पंचमी के ध्यान में रख उपनिर्वाचन के समय से जलेश्वर भिट्ठामोर नाका बंद नहीं हैत। विवाह पंचमी में भिट्ठामोर नाका से अत्याधिक तीर्थयात्री एबाक भेला से एहि बेर चुनाव भेलो पर ई नाका बंद नहीं हेबाक महतरीक प्रमुख जिलाधिकारी सूर्य बहादुर खत्री जानकारी दिलनि। यद्यपि तीर्थयात्री सबके बीच रास्ता में नहीं रोक सीधे जनकपुर धाम पहुंचेबाक तैयारी कयल गेल अछि। अगहन 14 गते होबऽ लागल उपनिर्वाचन के सुरक्षा के मद्देनजर करैत एहन व्यवस्था मिलाओल गेल ओ बतौलनि अछि।
अब यो चाहिँ धार्मिक ठुलो पर्व, यो चाहिँ 5 वर्षमा अयोध्याबाट चाहिँ नि अहिले ठुलो मात्रामा जन्ती आउने र तीर्थयात्रु आउने, यो जन्ती आउने चलन चाहिँ 5 वर्षमा रहेछ अहिले चाहिँ बसेको चलन चाहिँ। र त्यस्तै गरी चाहिँ अहिले ठुलो सङ्ख्यामा भारतको तीर्थयात्रुहरू जानकी मन्दिरमा चाहिँ दर्शनार्थ आउने यात्रुहरूलाई हामीले निर्वाचनकै सन्दर्भमा परेको कारणले गर्दाखेरि सुरक्षा व्यवस्था कसरी मिलाउने भन्ने खालको चाहिँ हामीलाई एउटा चुनौती भएको छ। त्यसमा चाहिँ कस्तो समस्या पर्यो भने यही क्षेत्रबाट चाहिँ तीर्थयात्रीहरूको प्रवेश हुने क्षेत्र पर्यो र त्यो कुरालाई पनि तीर्थयात्रामा एउटा आस्था दिएर आएका व्यक्तिहरूलाई रोक्न पनि कठिनाइ हुने र हाम्रो निर्वाचनको प्रयोजनको लागि शान्ति सुरक्षाको लागि रोक्न पर्ने अवस्था, त्यस्तो खालको अवस्था आएको छ। र त्यसलाई चाहिँ हामी सुरक्षालाई पनि चुनौती नहुने गरी र निर्वाचनलाई पनि अवरोध नहुने गरी सुरक्षा व्यवस्था मिलाउने त हामीले तयारी गरेका छौँ। सीडियो खत्री तीर्थयात्री चढ़ल सवारी साधन बीच रास्ता में नहीं रोका मिलबाक, कोनो स्थानीयवासी के तीर्थयात्री के गाड़ी में नहीं चढ़ेबाक तथा कोनो तीर्थयात्री के रास्ता में उतर नहीं देत सीधे जनकपुर पहुंचेबाक व्यवस्था के हालके जानकारी दिलन। लागि यो चाहिँ हाम्रो केन्द्रीय सुरक्षा नीतिभित्रै जहाँ जहाँ निर्वाचन हुन्छ त्यहाँ चाहिँ सार्वजनिक यातायातहरू बन्द गर्नुपर्ने हुन्छ, त्यस्तो खालको चाहिँ अवस्था छ। तर हाम्रो चाहिँ सोचाइ के छ भन्दाखेरि भारतबाट आउने तीर्थयात्रीको लागि उनीहरूलाई चाहिँ निर्बाध रूपमा बीचमा कुनै पनि यात्रुहरूलाई चढ्न नदिने, झर्न पनि नदिने गरी सिधै हाम्रो नेपाल नाका प्रवेश गरिसकेपछि सिधै जनकपुर जाने गरी तीर्थयात्रुलाई नरोक्ने गरी हामीले चाहिँ त्यो बाटो चाहिँ त्यस दिन चाहिँ सञ्चालन गर्न दिने र अरू चाहिँ जस्तै यो जिल्लाभित्रको यातायातको विषयमा जसको चाहिँ नि निर्वाचन प्रयोजनको निम्ति सवारी पास भएका गाडी बाहेक अरू गाडीहरूलाई हामीले चाहिँ त्यस दिन चल्न दिँदैनौँ र तीर्थयात्रीका गाडीहरूलाई हामीले चाहिँ अवरोध नगर्ने गरी बीचमा चाहिँ मैले अघि पनि भनिसकेँ, बीचमा चाहिँ कोही व्यक्ति यात्रु चढ्न पनि नपाउने र कोही चाहिँ तीर्थयात्री झर्न पनि नपाउने। यहाँबाट चाहिँ धाम में होइताल विवाह पंचमी में हरेक 5 वर्ष में अयोध्या से बराती से हो अवैध है। अबेर बरियाती समेत आबल क्लास और विशेष रूप में विवाह पंचमी मनेबाक तैयारी भ रहा है। अघन 15 गते होब लागल विवाह पंचमी में शामिल होब भारत तथा नेपाल के विभिन्न स्थान से लाखों के दर्शनार्थी आवत। विवाह पंचमी मनाबा आवा वाला श्रद्धालु सबक नेपाल प्रवेश के मुख्य नाका जलेश्वर के मालीवारा नाका रहल है। एमहर पिपरा मठियानी तथा बलबा में होब लागल उपनिर्वाचन के लेल महतरी में व्यापक सुरक्षा तैयारी कयल गेल है। महतरी में उपनिर्वाचन के लेल प्रचार प्रसार में जुटल राजनीतिक दल सब कोन सभा से घर धुआर कार्यक्रम तथा और विभिन्न किसिम से मतदाता लोभाव व्यस्त देखल जा रहा है। कार्तिक 27 गते भेल उम्मीदवारी दर्ता के दिन से मतदाता लोभाव शुरू केने दल सब उपनिर्वाचन के नाक के लड़ाई के रूप में समेत लेलक है। महतरी से दीपक पांडे के रिपोर्ट। प्रदेश 2 लगायत देश भैरक नजर एखन महतरी के पिपरा में अड़कल है। आबा वाला अगहन 14 गते होब लागल उपनिर्वाचन में अपन अपन पार्टी के उम्मीदवार के विजय बनाब बीतल कार्तिक 27 गते भेल मनोनयन दर्ता दिने से 101 दिग्गज नेता सब उक्त गाउँपालिका भीतर अपन अपन दबदबा बनाब दौड़ाहा महत्तरी के पिपरा गाउँपालिका में अध्यक्ष आ बलवा के 2 तथा मठियानी के 1 वड़ा अध्यक्ष के लेल भ रहल उपनिर्वाचन में अधिकांश केंद्रीय स्तर के नेता सबक महत्तरी आगमन गति लेने छे। उम्मीदवारी दर्ता के किछे दिन पहिने से उम्मीदवार समेत चयन नहीं केने अवस्था में नेकपा अध्यक्ष प्रचंड पिपरा आबि का अपन पार्टी के मतदान क जितौला पर पिपरा के नमूना गाउँपालिका बनेबाक प्रतिबद्धता जनाउने छलैथ। यी विभिन्न ठाउँमा हुने उपनिर्वाचन मार्फत मुख्यतः पिपरा गाउँपालिकाको यो अध्यक्षको निर्वाचन मार्फत तपाईले सिंगै 2 नम्बर प्रदेशमा मधेसी जनता न्यायको पक्षमा छन्, समानताको पक्षमा छन्, स्वतन्त्रताको पक्षमा छन्, भ्रष्टाचारका विरुद्धमा छन्, विकासको पक्षमा छन् भनेर तपाईहरुले सन्देश दिने अवसर गुमाउनु हुने छैन। म तपाईहरुसँग विनम्रतापूर्वक आग्रह गर्न चाहन्छु, हाम्रो पार्टी तपाईहरुको साथमा खडा भएर उभिने छ। तपाईहरुको विकास निर्माण र समृद्धिको पक्षमा दृढताको साथ तपाईहरुसँग काँधमा काँध मिलाएर अगाडि बढ्न
तयार छ भन्ने विश्वास म तपाईहरुलाई व्यक्त गर्न चाहन्छु। नेकपा सक्याल गेल सभा के बाद पिपरा गाउँपालिका चुनावमय बनल छे। नेकपा के नेता सभक अभिव्यक्ति लगले और दल समेत पिपरा के उपनिर्वाचन के नाकक लड़ाई के रूप में लेत केंद्रीय नेता सभक उपस्थिति बढ़बैत गेल छे। विकल्प के धार आगे बढ़ाएंगे या आप फिर वही पुराने कोका कोला और पेप्सी कोला जैसे पार्टियां जिसमें कोई कंटेंट नहीं है, कोई जनता और देश के कोई मुद्दे नहीं है, सिर्फ सत्ता के लिए सत्ता, चुनाव के लिए चुनाव और भ्रष्टाचार के करके पैसे कमाओ, पैसे से मत खरीदो, सत्ता में जाओ और भ्रष्टाचार करो, वो दुष्चक्र कायम रखेंगे या इसको तोड़ के एक समाजवादी शक्ति के तहत हमने जो परिवर्तन प्राप्त किए हैं उसको आगे बढ़ाएं। कांग्रेस उपसभापति विमलेन्द्र निधि समेत चुनावी सभा क मत मांग चुकल छे। अधिकांश दलक शीर्ष नेता सब दोसर पार्टी के कमी कमजोरी निकालित देखल गेल, क्यों जातीय दुहाई समेत दक मत मांग रहल समेत देखल गेल। कांग्रेस उपसभापति निधि बीतल निर्वाचन में महंत ठाकुर के जिताव कांग्रेस उम्मीदवारी फिरता लक ठाकुर के जितोने कहित एहि बेर ब्राह्मण सबके अपन पार्टी में वोट दक ऋण चुकाव समेत आग्रह केलन। इग्राही के लोग के कहत है कि हम इग्राही के ब्राह्मण समाज अब पिपरा गांव पालिका के अंतर्गत ब्राह्मण छी मान ठाकुर के लेल बगल नेपाली के फिरता कराकर उनका जीत निश्चित कराने वाला हम छी नेपाली कांग्रेस है। कम से कम ओकर पैसा है तो तीर दिया हम बुझा दे तीर देलिए यहाँ। मत मांग के लेल डॉक्टर सीके राउत नेतृत्व के जनमत पार्टी समेत चुनावी सभा क चुकल छे। राउत राजपा उम्मीदवार रविता चौधरी के उम्मीदवारी के लक टिप्पणी समेत केलन। ओ डॉक्टरक मृत्यु बाद श्रीमती के ऑपरेशन कर नहीं देल जेबाक जिक्र केलन। आग कतनो नजदीक लोग के न हुआ, आग चचे के न हुआ, आग भाई के न हुआ, डॉक्टर अगर मैंने छे ऑपरेशन करबे दिया है ओकरा से प्रॉब्लम नहीं आगा हार्ट के सर्जरी करबे दिया, ऑपरेशन करबे दिया, ओ डॉक्टर मैंने मर गेले तो अगर घरवाले से ऑपरेशन करेबे डॉक्टर मर गेले अगर घरवाले से वहां ऑपरेशन नहीं करेबे दे रहे यहाँ मर जेबे कि तो काट फेंक डाल मोबाइल अहाँ पूरा 30,000 आदमी के जान का केना जोखिम में डाल रहल छै। तैना माधव नेपाल मटियानी में अधिक समय देत अतुका मतदाता सबके नेकपा दिस तानबाक प्रयास केने छलैत। और दल पिपरा में चुनावी सभा क चुकलो पर राजपा एखनो चुनावी सभा नहीं केने छे। एम्हर स्थानीयवासी वड़ा आ गाँव पालिका के 2-4 स्थान के चुनाव के प्रचार कर पार्टी के शीर्ष नेते सब एनाय बेकार भेल बताए रहल छे। एगो छोटा मोटा वार्ड के लड़ाई है तैमे प्रधानमंत्री संसद लोग आ गए, बहुत आश्चर्य के बात है। उनका तो ये करक चाहिए कि हम यहाँ के दौरा होते जहाँ संसद के चुनाव होते वहाँ दौरा करक चाहिए। एगो वार्ड अध्यक्ष के लिए दौरा करे अलै वो हमरा बढ़िया नहीं लगे। उपनिर्वाचन में कक्कड़ जीत आ कक्कड़ हार होबाक ई देखब बाकी रहल पर नाकक लड़ाई बनाकर चुनावी प्रचार में उतरल शीर्ष नेता सब एक दोसर प्रति निकाल रहल भड़ास से स्थानीय स्तर में ओकर सबक पार्टी कतेक मत आनत से देख बाकी छे। जी हाँ, प्रतीक्षा अछि अगन 14 गते कौन पार्टी के कौन उम्मीदवार खाली रहल कुर्सी पर अपन भाग्य के लकीर खिंचैत राष्ट्रीय तिलक लगाब सफल हेता देखबाक बाकी अछि। अपन टेलीविजन के लेल दीपक कुमार पांडे, पिपरा, महोत्तरी। राजपा अध्यक्ष मण्डलक संयोजक राजेन्द्र महतो समाजवादी पार्टी के अपमान सहित सरकार में नई बैस सुझाव देने छे। सप्तरी के छिन्नमस्ता गाउँपालिका वार्ड नंबर 7 में आई भेल चुनावी सभा में संयोजक महतो समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष उपेन्द्र यादव के अपमान सहित सरकार में नई बैस आग्रह करित राजीनामा दक वैकल्पिक शक्ति निर्माण करबाक लेल तैयार रह सुझाव देने छे। सरकार छोड़ल जेबाक कहिक समाजवादी पार्टी भित्री अधिकांश नेता सबक धारणा आबि रहल सेहो ओ दावी केलनि छे। सरकार छोड़ने भने एकता तो हुँदैन, त्यसैले मुख्य कुरा भने सरकार छोड्ने नै हो। सरकार वैकल्पिक शक्ति निर्माणको लागि एकता गर्ने हो र एकता के भन्छ वैकल्पिक निर्माणको लागि राष्ट्रिय आन्दोलन गर्ने हो। सरकारमा बसेर हुन सक्दैन, सत्तामा लट्केर हुँदैन। सरकार छोड्नुपर्छ। सरकार छोडिसकेपछि मात्रै एकता को प्रक्रिया चाहिँ अगाडि। संयोजक महतो सरकार मधेसी आदिवासी जनजाति तथा सब उपेक्षित
उत्पीड़ित जनता के अधिकार देबाक पक्ष में नहीं रहल सेहो आरोप लगौले। ओ अगहन 14 गते के उपनिर्वाचन के मिनी जनमत संग्रह के संज्ञा दैत संविधान संशोधन नहीं होब धरि चुप नहीं रहबाक चेतावनी सेहो देलनि। एकराले कांग्रेस कम्युनिस्ट बाहेक सब पहिचानवादी अधिकारवादी तथा आन्दोलनकारी शक्ति सब संगे एकजुट भएका बृहत वैकल्पिक शक्ति निर्माण एखनुका आवश्यकता रहल सेहो ओ बताउने छन्। चाहियो ठुलो ताकत चाहियो, त्यसैले तर्सिन जरुरी छैन। सबैले मान सम्मान पाउँछ, सबैले ठुलो ताकत भएपछि त्यो सबै नेतृत्व वर्गले कार्यकर्ताले ठुलो ताकत भएको भए त्यहाँ सबैले मान सम्मान पाउँछ। जनताले सम्मान पाएपछि नेता कार्यकर्ताले पनि सम्मान पाउँछ। त्यसैले तर्सिन कुनै जरुरी छैन र दोकानदारी चलाउनु कुनै आवश्यकता छैन। अब त गजेन्द्र बाबुको सपना पूरा गर्नलाई, शहीदको सपना पूरा गर्नलाई, आम मधेसीको पीडालाई सम्बोधन गर्नलाई ताकत चाहियो। बिना ताकत यो खसवादीले केही पनि दिनेवाला छैन नेपालमा। त्यसैले ताकतको निर्माण गर्नै पर्छ। हामी मधेसी, दलित जनजाति, मुस्लिम, थारू, हिमाल पहाड तराई मधेस सबै मिलेर पहिचानवादी अधिकारवादी सुशासन र समृद्धि चाहने। अगहन 14 गते सप्तरी में सेहो छिन्नमस्ता गाउँपालिका वार्ड नंबर 7 में अध्यक्ष पद के लेल एकटा स्थान में निर्वाचन होब जा रहल अछि। बीतल स्थानीय निर्वाचन में राष्ट्रीय जनता पार्टी से वार्ड अध्यक्ष में निर्वाचित प्रभाकर यादव जिला समन्वय समिति के अध्यक्ष पद में चयन भेला के बाद वार्ड अध्यक्ष के पद खाली अछि। राष्ट्रीय जनता पार्टी समन्वय समिति के अध्यक्ष यादव के पत्नी प्रमिला देवी यादव के वार्ड अध्यक्ष के उम्मीदवार बनाओल गेल अछि, जाहि के समाजवादी पार्टी सेहो समर्थन केने अछि। प्रदेश नंबर 2 के मुख्यमंत्री लालबाबू राउत अमेरिका भ्रमण कऽ आइ जनकपुर धाम घुरलेने छै। आइ जनकपुर धाम विमानस्थल आयल मुख्यमंत्री राउत के प्रदेश नंबर 2 के सरकारक मंत्री प्रमुख सचिव सहित सब स्वागत केने छलनि। वो अमेरिका भ्रमण के विषय में विमानस्थल में कोनो प्रतिक्रिया देब नहीं चाहलनि। मुख्यमंत्री राउत अमेरिका में रहल एसोसिएट ऑफ नेपाली तराइयन इन अमेरिका इंटा के साधारण सभा में सहभागी होब त पहुंचल छलथि। इंटा अमेरिका में बैसह वाला मधेसी मूल के नागरिक सभक संस्था अछि। राउत संगे प्रदेश 2 के मुख्य न्यायाधिवक्ता दीपेन्द्र झा सेहो कार्तिक 27 गते अमेरिका पहुंचल छलनि। मंत्री पद से बाहर एला के बाद नेकपाक निवर्तमान मंत्री द्वय रघुवीर महासेठ आ मातृका प्रसाद यादव पहिल बेर एकैटा विमानस्थल में जनकपुर धाम आयल अछि। विमानस्थल में नेता कार्यकर्ता सब लाइन लागल छलनि, मुदा यादव हुनका सबक स्वागत आ माला स्वीकार कर नहीं मानलनि। वीवीआईपी सब उतरलनि। विमान में से सबसे पहिल उतरलनि प्रदेश नंबर 2 के मुख्यमंत्री लालबाबू राउत आ तेकर बाद उतरलनि प्रदेश नंबर 2 के रवि दिन जनकपुर धाम विमानस्थल में एकटा रोचक आ पृथक दृश्य देखा में आयल। रोचक ही जे करीब बेरिया 4:30 बजे के विमान से एकैटा विमान में एहि क्षेत्रक 4 गोटे वीवीआईपी सब उतरलनि। विमान में से सबसे पहिल उतरलनि प्रदेश नंबर 2 के मुख्यमंत्री लालबाबू राउत आ तेकर बाद उतरलनि प्रदेश नंबर 2 के मुख्य न्यायाधिवक्ता दीपेन्द्र झा। हुनका दुनू गोटे के प्रदेश 2 सरकार के कर्मचारी लोकनि आ हुनका सभक निजी सचिवालय के व्यक्ति लोकनि फूलमाला लगाकर स्वागत केलखिन। तेकरा बाद विमान में से उतरलनि किछुए दिन पूर्व मंत्री पद से बहरायल निवर्तमान उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मंत्री मातृका प्रसाद यादव आ तेकरा किछुए बाद उतरलनि किछुए दिन आगू मंत्री पद से बहरायल निवर्तमान भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मंत्री रघुवीर महासेठ। अब रोचक दृश्य ई देखियो। विमान में से निवर्तमान मंत्री महासेठ से आगा उतरला के कारण निवर्तमान मंत्री मातृका प्रसाद यादव आगा बढ़त गेलन। एम्हर नेकपा पार्टी के जिम्मेवार पद पर आसीन किछु नेता सब आ निवर्तमान मंत्री महासेठ निकट मानल जाय वाला नेता कार्यकर्ता सब हुनका सबके स्वागत करबाक लेल ओतऽ लाइन में लागल छलनि। निवर्तमान मंत्री यादव आगू अयला के कारण सबसे पहले हुनका माला लगाकर स्वागत कर चाहलखिन नेकपा धनुषा के अध्यक्ष राजकिशोर यादव, मुदा निवर्तमान मंत्री यादव के उ स्वागत आ माला नहीं पचलनि आ वो हाथ धकेल कर माला नहीं लगाब चाहलखिन। यद्यपि एकटा माला हाथ में लक ओ अगाड़ी बढ़लखिन। निवर्तमान मंत्री यादव के व्यवहार देख कर पार्टी से दोसर मंत्री भक मंत्री पद से बहरायल निवर्तमान भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मंत्री रघुवीर महासेठ के नेता कार्यकर्ता समर्थक सब जे सब ओतऽ हुनका स्वागत के लेल पहुंचल छलखिन ओ सब निवर्तमान मंत्री यादव के जबरदस्ती माला लगाब नहीं चाहलखिन आ हुनका छोड़ देलखिन। तेकरा बाद लाइन लागल अपन नेता कार्यकर्ता समक्ष पहुंचल निवर्तमान मंत्री महासेठ के फूल माला से भव्य स्वागत कयल गेल छल।
हुनक निकट मानल जाय वाला नेता कार्यकर्ता सब आ किछ पार्टी के जिम्मेवार जिला के नेता सब सेहो हुनका फूलमाला लगाकर जनकपुर धाम में भव्य स्वागत केने छलनि। मंत्री पद से बढ़ेला के बाद दुनू गोटे पहिल बेर जनकपुर धाम आयल छलनि आ संगे संजोग से एकेटा विमान में जनकपुर धाम एला के कारण ई दृश्य सब देखल गेल अछि। स्वागत के पश्चात वीआईपी कक्ष में पहुंचल निवर्तमान मंत्री महासेठ के संचारकर्मी सब पूछने छलनि जे विमानस्थल में रोचक दृश्य देखल गेल, अपना ही के पार्टी से मंत्री बनल अपने के संगे एखन विमानस्थल में आयल निवर्तमान मंत्री मातृका प्रसाद यादव स्वागत में माला ग्रहण किया नहीं कर चाहलखिन, अपने सब संगे के संबंध किया बिगड़ रहा है, एहि विषय में पत्रकार लोग जिज्ञासा रखने छलनि। जवाब में निवर्तमान मंत्री महासेठ के जवाब एहन छल। हमरा सब फोन कर रहा है, हम मातृका जी बहुत मिला वाला साथी छी, अब उनको स्वागत अहाँ सब हम देख चलिए, अहूँ सब उनको स्वागत के लिए हमरो स्वागत के लिए, पहले उनका स्वागत के लिए अंतिम में हमरा स्वागत के लिए नीमन बात है, लेकिन उनका स्वागत नहीं भेलिए से बात नहीं है। वो एहि पार्टी के नेता छथि, एहि जिला के एटा कर्मठ योद्धा से वो छथि, अपना काम प्रति गंभीर रही छल और चितो छथि। और जहाँ तक कार्य क्षमता के आधार के बात है तो हम अहाँ के कह दी कि कार्य क्षमता पर नहीं, पार्टी में बहुत चीज होइ छै, प्रधानमंत्री जी के बहुत चीज मिलबो पड़ी छै। अहाँ सब जनित हो कि हम सब पूर्व एमाले आई नेकपा के नाम से पूर्व एमाले और पूर्व माओवादी मिलकर नेकपा बनेने छै, तो स्वाभाविक छै कुछ कनिका एडजस्टमेंट क अगाडि जाय पड़े छै। तकरा बाद प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली पुनर्गठन के मंत्रिमंडल में पर नहीं सकला के बाद मंत्री पद छोड़ कर पहिल बेर जनकपुर धाम आयल पूर्व मंत्री महासेठ देशक विभिन्न प्रसंग में अपन धारणा राख लगलनि। मंत्री महासेठ मंत्री हेरफेर कार्य क्षमता आ सफल असफल के आधार में मात्र नहीं भक बहुते कारण से भेल बदलनि। ओ तत्कालीन एमाले माओवादी मिलकर बनल नेकपा पार्टी में आंतरिक बहुते बात समेत मिलाव के बाध्यता रहला से प्रधानमंत्री बहुत किछ सोच कर मंत्री में हेरफेर केने ओ जानकारी दिलनि। केकरा केकरा मंत्री बनाए हुनकर अधिकार के क्षेत्र में पड़े छै। जहाँ तक कार्य क्षमता के बात है, हमरा बुझाय कि नेपाल में जितने भी मंत्रालय जे छै सबसे निमन काम एहि मंत्रालय के देश भर में भ रहल छै और वो कार्य क्षमता के मूल्यांकन नहीं भक हमरा बुझाइए स्वाभाविक छै। प्रत्येक सांसद के चाहना होइ छै हमरा मंत्री बनी और वो कार्य क्षेत्र प्रधानमंत्री जी के अधिकार की बात करै छै। हम अहाँ मीडिया के मार्फत प्रधानमंत्री सम्माननीय प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली जी के बहुत बहुत धन्यवाद दिए चाहे छिए कि 20 महीना उनका प्रत्यक्ष निर्देशन में हम काम के लिए और समृद्ध नेपाल और सुखी नेपाली के जे नारा जे छले ते के पूरा करऽ के लेल ई मंत्रालय 77 जिला में युद्ध स्तर में काम संचालन के लिए कर रहल छै। जनकपुर धाम के रेल सेवा संचालन नहीं कक मंत्री पद से बहराए पड़ल पूर्व मंत्री महासेठ राजनीति के कारण रेल सेवा संचालन होब नहीं सकल धारणा रखलेन। यद्यपि बहुते काम भ चुकला से अब जल्दी रेल संचालन में हेबाक आ विलम्ब नहीं होबाक हुनक कहब छलनि। हमरा सबके प्लानिंग भ रहल छलै कि माघ 1 गते संक्रांति के दिन कि फाल्गुन 7 गते, अब हम नहीं कह सकै छी केला तक पेंटिंग भ चुकल छै, पेंटिंग ये सेहो हम निर्णय तक भेज चुकल छियै, नामकरण करीब करीब हम सब आंतरिक रूप में कर चुकल छियै। तब स्वाभाविक छै मानू हम नहीं रहली तो कथी भेल, जनकपुर में रेल बहुत जल्दी संचालन होते 29 गते 29 तारीख आने वाला अही महीना के नवंबर के 29 तारीख के बस सके हमरा सचिव जी के नेतृत्व में चाहे डीजी के नेतृत्व में सुपरविजन कक सब चीज हमरा सबके डिजाइन अनुसार ठीक से समझौता अनुसार ठीक से, तो बहुत जल्दी इंडिया सरकार के कौन रेलवे विभाग के हैंड ओवर करते, हैंड ओवर केला के बाद में हमरा नहीं बुझाई कि अब लेट होते द्वारे लोक सेवा आयोग से हो नियमावली स्वीकृति भक चलि आयल छै। दोसर निवर्तमान मंत्री मातृका यादव संगे के हुनक दूरी बढ़ि रहल अछि। पत्रकार सबक जिज्ञासा में वो यादव अपन असल साथी रहल कहि कऽ पत्रकार सबके स्मरण करौने छलनि। अपन टेलीविजनक लेल कैमरा में संजय शाह के साथ में पूरन शाह, जनकपुर धाम। मोहतरीक सरपल्लो में स्थानीय वासी आ यातायात व्यवसायी आज दिन भर सड़क अवरुद्ध कयलक अछि। निर्माणाधीन जलेश्वर बर्दिवा सड़क खंड में रहल सरपल्लो क्षेत्र के सड़क में ठेकेदार पानी समेत नहीं छिटने कहे तो सब आज चक्का जाम केने छल। भिनसरे से सड़क अवरोध के स्थानीय वासी के आंदोलन में यातायात व्यवसायी सबसे हो समर्थन जनबैत
सड़क में बस खाड़ कर देने छल। वो सब गर्दा के कारण स्थानीयवासी तथा यात्रु सबके स्वास्थ्य में प्रतिकूल असर पड़लो पर सरकार वाला सब निकाय ध्यान नहीं देने उपराग व्यक्त करेने छे। ठेकेदार निर्माण काज पूरा नहीं हो बधेर पानी छिड़बाक समझौता केलो पर व्यवहार में एना नहीं केने स्थानीयवासी के आरोप छलै। वो सब तत्काल पानी छिड़बाक काज शुरू नहीं भेला त सशक्त आंदोलन में उतरबाक सेहो चेतावनी दिलैन। नेशनल मेडिकल कॉलेज के संचालक बसरुद्दीन अंसारी के पकड़ मांग करत नेकपा विद्यार्थी संगठन अनेरा सोभी वीरगंज में प्रदर्शन केलकै छै। मेडिकल कॉलेज से लेल गेल बेसी शुल्क फिरता के मांग करत आंदोलन में उतरल विद्यार्थी सब ऊपर अंसारी के संलग्नता में मारपीट भेल कहत अनेरा सोभी ओकरा पकड़ मांग केलकै छै। बीतल शुक्र दिन प्रदर्शन में उतरल विद्यार्थी पर नेशनल मेडिकल कॉलेज के हॉस्टल के गेट में मारपीट कयल गेल छल। वही घटना के विरोध में आई अनेरा सोभी वीरगंज में प्रदर्शन केलकै छै। अनेरा सोभी के केंद्रीय नेता सेहो सहभागी विरोध रैली घंटाघर में शुरू भऽ बाजार परिक्रमा करैत भेरियारी स्थित नेशनल मेडिकल कॉलेज घेराव करब पहुंचल छल। राइड टू सिन्धुली गढ़ी साइकिल यात्रा जनकपुर धाम में संपन्न भेलै छै। अघन 6 गते काठमांडू में पशुपति क्षेत्र से शुरू भेल साइकिल यात्रा आई सांझ जनकपुर धाम पहुंचकर संपन्न भेलै छै। साइकिल यात्रा के नेपाली कांग्रेस के उपसभापति विमलेन्द्र निधि यात्रा में सहभागी साइकिल यात्री सबके स्वागत केने छलैन। समृद्ध सिन्धुली अभियान हरेक वर्ष आयोजना करित आयल साइकिल यात्रा में 167 गोटे पुरुष 18 महिला आ 3 बालिका सहभागी भेल छल। साइकिल यात्री 250 किलोमीटर के यात्रा 4 दिन में संपन्न केलकै छै। यात्रा में 155 देश के साइकिल यात्रा क चुकल पुष्कर शाह सेहो सहभागी छलैन। अर्को पवित्र भूमिमा आफ्नो पाइला स्पर्श गर्न आइपुगेका छौँ। मैले साइकलको माध्यमबाट संसारका सबै महादेशको 155 वटा देश घुमे। संसार घुमिसकेर मैले नेपाल फर्केर विश्वको सर्वोच्च शिखर सगरमाथालाई पनि केही मिनेट होचो बनाएर त्यो सगरमाथामा टेकेँ र एउटा विश्व कीर्तिमान कायम गरेँ। कार्यक्रम में सांस्कृतिक कार्यक्रम सेहो प्रस्तुत कयल गेल छल। एहि साइकिल यात्रा के महिला सहभागी सबके संयुक्त राष्ट्र संघ आ ब्रिटिश काउंसिल सहयोग केने अछि। समृद्ध सिन्धुली अभियान सिन्धुली गढ़ी के प्रवर्धन कर 4 वर्ष राइड टू सिन्धुली गढ़ी आयोजना करैत आबि रहल अछि। नेपाल में पर्यटन प्रवर्धन करबाक उद्देश्य से काठमांडू से जनकपुर धाम धरि के साइकिल यात्रा कयल गेल अछि। एहि साइकिल यात्रा में सहभागी साइकिल यात्री आ सर्वसाधारण से पूछने चलौं जनकपुर धाम के पर्यटक संख्या बढ़ावा मुख्य रूप से की करबाक चाही। अहाँक बात जहनाक तहना। वातावरण जे जन सुधार करऽ पड़तै, जेना अहाँके जे सर सफाई भेलै, एहन की छै कि फोहर मैला के कोनो व्यवस्थापन नहीं छै। सबसे पहले तो फोहर मैला के व्यवस्थापन होइके चाही। आ पर्यटन क्षेत्र छै तऽ धार्मिक स्थल छै, तो मांसो मदिरा के जन देखै छी कि रोडे पर जे है ओहू पर नियंत्रण होनाइ जरूरी छै। यहाँको पर्यटकीय क्षेत्रलाई मन्दिर होस् अथवा नदी होस्, यहाँको भाषा यहाँको संस्कृति त्यो यिनीहरूलाई चाहिँ अझै प्रवर्धन गर्न सकियो भने राम्रो हुन्छ। यो जनकपुर आफैमा एउटा पवित्र ऐतिहासिक भूमि हो र यसलाई आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटक बढाउनको लागि चाहिँ यहाँका पूर्वाधारहरू भनौँ न होटल स्तरीय होटलहरूको आवश्यकता हुन सक्छ। मिथिला के की हस्तकला है उ सब पहले कोनो ठाम प्रदर्शनी करे पड़ले या कोनो ठाम संग्रहालय टाइप से बनावे पड़ले जो विदेशी या अपने देश के पर्यटक सब आले तो उ चीज देखते ठाम मिथिला के लगे प्रचलित करे के छै और मिथिला के की है, मिथिला के लोक भाषा की है, मिथिला के संस्कृति की है, उ चीज बुझा पड़ले। ठाम रह के बाद शौचालय के व्यवस्था मुख्य चीज है। ठाम स्थानीय वासी के
दोसर ठामसँ सीखऽ पड़तै कि पर्यटक पाहुन होइ छै हुनका आगत स्वागत केना होबक चाही। साफ सुथरा सुधार होना बहुत नीक बात है या नीक काज भी हो रहा है। प्रत्येक संगठन मिलके एहि चीज पर लागल है सर सफाई के मामला में। एहि के उद्देश्य से भी पर्यटक के आवागमन दिन प्रतिदिन बढ़त जा रहा है। जनकपुर वासी सबके भी सकारात्मक सोच के जरूरी है ना। और हमरा सबके दायित्व बनी छै कि सब हम सब सर सफाई भी सब अपन व्यक्तिगत रूप से भी और सामाजिक रूप से सब लेकर बढ़िया जगह सफा राखी और सौंदर्यीकरण भी सहयोग प्रदान करी और यहाँ के वातावरण भी बढ़िया जगह हम बनाबे। एक लेल हमरा सबके जे छै पर्यटक सब जे आते से वो खुशी होते। पर्यटक के लागी सोचा पड़ले कि उ सब कतऽ रहते की खते, मतलब सेवा सुविधा जेना शौचालय के कमी है से बढ़ पड़ते तो सब चीज बढ़ते। तकर बाद में ओकरा सबके जनता के मतलब चाह में किछ आवश्यकता है वो चीज और एक लोकल सब जे मतलब कमती में होम स्टे के व्यवस्था कर दे तो वो चीज और बढ़ सके, पर्यटक बढ़ सके। अपन न्यूज में किछु देर व्यावसायिक विश्रामक बाद लक्ष्य अनुसार काज कर नहीं सकला पर विभागीय प्रमुख के बर्खास्त करबाक सरकार के संकेत। पुराने तौर तरीका स्वीकार्य नहीं हेबाक चेतावनी। काठमांडू के नया बानेश्वर में दुर्घटना, एक गोटे के मृत्यु। धादिंग में भेल दुर्घटना में सेहो एक गोटे के जान गेल। आई बाला चतुर्दशी भक्तजन सब नदी में स्नान कर सत्यबीज छिटलक। संचार तथा सूचना प्रविधि मंत्री गोकुल प्रसाद बास्कोटा सरकार के लक्ष्य अनुसार काज कर नहीं सकल विभागीय प्रमुख के बर्खास्त करबाक संकेत केलक अछि। आई मंत्रालय के समीक्षात्मक बैसार में मंत्री बास्कोटा अंतिम समय में विभिन्न बहाना देखेबाक पुराने तौर तरीका सरकार के स्वीकार्य नहीं हेबाक कहित लक्ष्य अनुसार के कार्य प्रगति देखाब सचिव सहसचिव तथा विभागीय प्रमुख के निर्देशन दिलन। और भौतिक वित्तीय आ पूंजीगत प्रगति हासिल कर नहीं सकल सचिव सहसचिव आ विभागीय प्रमुख के सरकार लिखित स्पष्टीकरण पूछबाक चेतावनी समेत दिलन अछि। मन्त्रालयले जो आर्थिक वर्षको भौतिक वित्तीय र के पुँजीगत खास कुरा त्यही होला। त्यति नभइकन काम हिसाब नदेखिने होला। त्यो चाहिँ कति हुनु पर्थ्यो त, तपाईले आफूले कति तोकेको थियो कति गर्नुभयो भन्ने कुरो त हरेकलाई थाहा छ नि त। त्यसैले यसमा धेरै सम्झाइ बुझाइको कुनै जरुरत मैले देखिन। आफ्नो कर्तव्य अनुसार काम भयो वा भएन आफै गर्नुस्। खाली घुम्न दौडिने कुरामा मात्रै र यता र उति फनफनी। ओ प्रतिवेदन बुझौला के बाद काज संपन्न भ चुकल कहकर निश्चिंत भकर नहीं रह समेत सचेत करौने छलैन। दोसर चौमासिक समीक्षा बैसार में 66% काज संपन्न नहीं केने विभागीय प्रमुख सब अयोग्य साबित हेबाक ओ चेतावनी दिलैन। बैसार में संचार मंत्रालय माथत के निकाय अपन कार्य प्रगति विवरण पेश केने छल। संघीय संसद प्रतिनिधि सभा अंतर्गत के उद्योग तथा वाणिज्य आश्रम तथा उपभोक्ता हित समिति बाजार अनुगमन कर उप समिति गठन केलक अछि। समिति आई सिंहदरबार में बैसल बैसार कालाबाजारी बढ़ल निष्कर्ष निकालैत बाजार अनुगमन करबाक निर्णय केलक अछि। उपभोक्ता सब दैनिक प्रयोग करबला खाद्य वस्तु सबके मोल अत्याधिक बढ़ला से बाजार अनुगमन कर नरबहादुर धामी के संयोजकत्व में 7 सदस्यीय उपभोक्ता हित अनुगमन उप समिति गठन केलक अछि। उप समिति दूध, पानी, दाल, चाउर, तेल, दवाई लगायत के वस्तु सब में भ रहल कालाबाजारी, मूल्य वृद्धि, कार्टेलिंग, सिंडिकेट, गुणस्तरीयता के लगायत के अनुगमन करत। उप समिति के 1 महीना भीतर बाजार अनुगमन प्रतिवेदन बुझाव कहल गेल अछि। समिति में अमृता देवी अग्रहरी, गोपाल बहादुर बम, प्रकाश रसाइली, लाल प्रसाद सवा लिम्बू, सुजाता परियार सदस्य रहल छन्। एहि बीच समिति एहिसँ पहिने बैसल बैसार में नेपाल के हवाई उड़ान, विमानस्थल में रहल समस्या समाधान, भ्रमण वर्ष 2020 के तैयारी आ वैदेशिक रोजगारी में जाकर कुवैत में समस्या में पड़ल 21 गोटे कामदार के नेपाल घुराव अंतिम निकाय सबके संबंधित निकाय सबके निर्देशन देने जानकारी सेहो करौने छ। राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष अनुप राज शर्मा संक्रमणकालीन न्याय संपादन के लिए सरकार गंभीर नहीं भेल आरोप लगौलनि छ। आई काठमांडू में फ्रीडम फोरम आयोजना केने पत्रकार सुरक्षा आ दंडहीनता संबंधी अंतरक्रिया कार्यक्रम में अध्यक्ष शर्मा सरकार गंभीर नहीं भेल आरोप लगौलनि छ। संक्रमणकालीन न्याय व्यवस्थापन में प्रतिबद्धता जनाउने 13 वर्ष बीत चुकलो पर एकवटा विवाद समाधान नहीं भेल ओना कहब छलैन। फिलिपिन्समा 2009 मा मारिएका यो दिन र संक्रमणकालीन न्याय व्यवस्था अन्तर्गत संशोधन गर्नुपर्ने सर्वोच्च अदालतको आदेश बमोजिमको ऐन चाहिँ सुरु भइसक्यो ड्राफ्ट। अब काउन्ट गरौँ, फेब्रुअरीबाट आज 10 महिना भइसक्यो। कहाँ छ त आज पनि न त संशोधित ड्राफ्ट कतै देखिन्छ
न त दण्ड अध्यक्ष शर्मा सरकार सरोकारवाला निकायसँग परामर्श नैकका विधेयक अनबाग कानून संशोधन करबाक काजसँ समस्या उत्पन्न भेल बतौलन। कार्यक्रम में फोरमक अध्यक्ष तारानाथ दाहाल 2052 साल एम्हर बेपत्ता कयल गेल संगे हत्या कयल गेल पत्रकार सभक न्याय के संबंध में भेल प्रयास सभक प्रतिवेदन सार्वजनिक केने छलथि। प्रतिवेदन अनुसार 2052 साल एम्हर 28 गोटे पत्रकार के हत्या आ 5 गोटे पत्रकार बेपत्ता भेल अछि। नेपाल पत्रकार महासंघ समाचार लिखने आधार में पत्रकार सब गिरफ्तारी में पड़नाय क्रम बढ़ल कहि चिंता व्यक्त केलक अछि। आइ काठमांडू में पत्रकार विरुद्ध हेबाक अपराधक दंडहीनता अंत संबंधी अंतर्राष्ट्रीय दिवस के अवसर में आयोजित कोन सभा में महासंघ के महासचिव रमेश बिष्ट चिंता व्यक्त केलनि अछि। 52 साल एम्हर हत्या भेल तथा बेपत्ता कयल गेल पत्रकार सब न्याय सेहो नहीं पौने ओ सब बतौलनि। हत्या जेहन जघन्य अपराध में दोषी देखल गेल व्यक्ति सब कार्यवाही पड़नाय के बदला राजनीतिक संरक्षण पाइप के खुले आम घुमि रहल हुनका सबके अपराध छलनि। हत्यारालाई अहिलेसम्म पनि कानुनी कारबाही भएको छैन, बरु राजनीतिक रूपमा उनीहरूलाई पदोन्नति गरिएको छ, संरक्षण गरिएको छ कि 37 जना पत्रकारहरूप्रति हार्दिक श्रद्धाञ्जली प्रकट गर्दै तिनका हत्याराहरूलाई कानुनी दायरामा ल्याओस् र जघन्य हत्या जस्तो जघन्य अपराधमा संलग्नलाई कडाभन्दा कडा कारबाही होस् भन्ने म माग गर्न चाहन्छु। पछिल्लो दिनहरूमा आइपुग्दाखेरि पनि पत्रकारहरूलाई समाचार लेखेकै आधारमा गिरफ्तार गर्ने, कुटपिट गर्ने, आफ्नो कार्यक्षेत्रबाट विस्थापित गराउने र प्रेस स्वतन्त्रता हननका घटनाहरू बढिरहेका छन्। पीडितलाई न्याय दिलाउने विषयमा पनि हामीले आवाज उठायौं। पिछिलका समय पत्रकार सबके गिरफ्तारी करबाक, मारपीट करबाक, समाचार लिखल गेल आधार में संघातिक आक्रमण करबाक सुरक्षा निकाय सेहो मुख्य दर्शक बनलासँ दंडहीनता बढ़ल महासचिव बिष्ट बतौलनि। एखन पत्रकार सब सामाजिक रूप में असुरक्षित बनबाक तथा सरकार सेहो विभिन्न विधेयक मार्फत समग्र पत्रकारिता के रोक लगेबाक, नियंत्रण करबाक योजना में रहल महासचिव बिष्ट के आरोप छलनि। काठमांडू के नया बानेश्वर में दुर्घटना भेलासँ एक गोटे के मृत्यु भेल अछि। दुर्घटना में बानेश्वर स्थित सिविल अस्पताल में कार्यरत डॉक्टर प्रभु जोशी के मृत्यु भेल अछि। आई भिनसर मॉर्निंग वॉक के लेल घर से निकलल हुनका संसद भवन के दक्षिण गेट आगा एकटा गाड़ी ठक्कर देने छल। जोशी के ठक्कर देबय वाला गाड़ी फरार रहल अछि। 72 वर्षक जोशी एनेस्थेसिया के डॉक्टर छलथि। पृथ्वी राजमार्ग स्थित धादिङ के गलछी गाउँपालिका 6 बैरेनी बाजार में सवारी दुर्घटना में पड़ि एक गोटे के मृत्यु भेल अछि। नुवाकोट के बासगढ़ी से अमलेखगंज दिस आबि रहल 6268 नंबर के बस आई भिनसर दुर्घटना में पड़ल छल। मृत्यु भेनिहार में नुवाकोट जिला बेलकोट गढ़ी नगरपालिका वार्ड नंबर 5 के 14 वर्षक डोलमा तामाङ रहल प्रहरी जनौलक अछि। दुर्घटना में पड़ि और 40 गोटे घायल भेल अछि। घायल भेनिहार में से 17 गोटे के अवस्था गंभीर रहल प्रहरी जनौलक अछि। नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघ सार्वजनिक खरीद नियमावली 2076 के 8वां संशोधन के विरोध करैत बालुवाटार स्थित प्रधानमंत्री निवास आगा धरना देबाक कार्यक्रम सार्वजनिक केलक अछि। महासंघ सोम दिन से प्रधानमंत्री निवास बालुवाटार आगा धरना में बैसबाक, अपन कार्यालय आ सब निर्माण उपकरण के काला झंडा रखबाक आ कारीपट्टी बान्हि के काज करबाक लगायत के कार्यक्रम सब सार्वजनिक केलक अछि। आई पत्रकार सम्मेलन करैत महासंघ म्याद थप, बैंक क्रेडिट लाइन लगायत के 25 मुद्दा मांग रहेका सरकार के दबाव देवा आंदोलन कर पड़ल जनौलक अछि। महासंघ के अध्यक्ष रवि सिंह सरकार 2 खरब रुपैया बराबर के 200 से बेसी आयोजना सबक म्याद नहीं बढ़ाउने आरोप सेहो लगौलनि छ। लथालिङ्ग भाषा म्याथप नभएर लगभग 22 वटा आयोजनाहरू लथालिङ्ग छ। ती आयोजना भएन हैन, एउटा कुरा त्यो हो र अरु कुरा हाम्रो पूर्वजको मान्छे सम्मानित माग्दाखेरि ठिकै हुन्थ्यो, तर बिना शिक्षित व्यवसायी सब सरकार के टेंडर प्रक्रिया में सहभागी होबऽ नहि सकबाक उद्देश्य राखि नियमावली संशोधन भेलासँ एहि सुधार मांग केलक अछि। महासंघ दोसर चरण अंतर्गत माइतीघर मंडला में कारी झंडा सहित प्रदर्शन करबाक, आयोजनाक इजाजत पत्र सरकार के बुझेबाक, बड़का इक्विपमेंट के सड़क में प्रदर्शन करबाक, टेंडर बहिष्कार करबाक, विकास निर्माण के काज सब पूर्ण रूप में बंद करबाक लगायत के कार्यक्रम सब सेहो सार्वजनिक केलक अछि। भारत जारी केने नया नक्शा के विरोध में नेत्र विक्रम चंद नेतृत्व नेकपा निकट अनेरा सभी क्रांतिकारी भुटबल में आई प्रदर्शन केलक अछि। प्रहरी के अवरोध के बावजूद भुटबल में कैंपस के विद्यार्थी सब प्रदर्शन केलक अछि। अनेरा सभी क्रांतिकारी लुम्बिनी क्षेत्रीय समन्वय समिति के आयोजना में विरोध जुलूस निकालल गेल छल। पार्टी पुनर्गठन भेल 6म वार्षिक उत्सव के अवसर पर भारतीय हस्तक्षेप विरोध प्रदर्शन कयल गेल एकटा विद्यार्थी जनौलक अछि। भुटबल के कालिका कॉलेज, लुम्बिनी वाणिज्य कैंपस, सिद्धार्थ कैंपस लगायत के कॉलेज के विद्यार्थी
योगी कुट्टी, कालिकानगर, देवीनगर, मिलनचोक, नया बस पार्क, गोल पार्क सहित कई बेर जुलूस निकाल्ने छन्। विरोध जुलूस में और विद्यार्थी संगठन में आबद्ध विद्यार्थी सबके सेहो सहभागिता छन्। सीमा बचाओ अभियान लिम्पियाधुरा, लिपुलेक, कालापानी समेटल नेपाल के नक्शा सार्वजनिक केलकै छ। आज काठमाडौँ में पत्रकार सम्मेलन करैत अभियान के नक्शा समिति नेपाल के राजनीतिक नक्शा तैयार कऽ सार्वजनिक केलकै छ। अभियान सार्वजनिक करने नक्शा डिजिटल एलिमेशन मोडेल से रेखांकन कैल गेल बतौलकै छ। नक्शा में काली नदी के मुहान के विषय में आ लिम्पियाधुरा के पश्चिमी नेपाल के सीमा माइन के तैयार कैल गेल ओहि के अंतर्राष्ट्रीयकरण कैल जेबाक बताओल गेल छ। कार्यक्रम में नागरिक अगुवा तथा सीमा बचाव अभियान के संयोजक भैरव रिसाल नेपाल के नक्शा के विषय में घर घर में चर्चा भेनाइ आवश्यक रहल बतौने छलैन। अभियंता रिसाल सार्वजनिक कैल गेल नक्शा सुगौली संधि अनुसार के भेल समेत धारणा रखने छलैन। बाला चतुर्दशी के दिन आज देशभर के शिवालय में राइतेसा महादीप बाहिर जागराम बैसल भक्तजन लोकन नदी में स्नान कऽ सतबीज छिटलकै छ। मार्गशीर्ष कृष्ण चतुर्दशी से हो कहल जायवाला बाला चतुर्दशी पावनी में भोरे स्नान कऽ पशुपति लगायत के शिवालय क्षेत्र में धान के 100टा बीज छिटला पर पितृमोक्ष पेबाक मान्यता रहैत आबि रहल अछि। दिवंगत के आत्मा के चिर शांति के कामना करैत बाला चतुर्दशी में धान, मकई, गहूम, जौ लगायत के अन्न के सतबीज के रूप में छिटल जाइत अछि। एहि अवसर पर पशुपति क्षेत्र के मृगस्थली, विश्वरूप, कैलाश डाँडा, उमाकुंड, गौरी घाट लगायत क्षेत्र में आई भोरे से सतबीज छिटबाक लेल भक्तजन सभक भीड़ लागल छल। बाला चतुर्दशी के दिन पशुपति क्षेत्र में आबय वाला भक्तजन सब गुहेश्वरी मंदिर में सेहो पूजा आराधना करैत छथि। सतबीज छीट कऽ विधि पूर्वक चतुर्दशी केला बाद बाला चतुर्दशी पावनि समापन कयल जाइत अछि। अंत में हेडलाइंस एक बार फिर से। विवाह पंचमी के तैयारी तीव्र, विवाह पंचमी के ध्यान में रखते उपनिर्वाचन में समेत जलेश्वर भिटा मोरना का बंद निहत। अपमानित भकर सरकार में नई बैसा समाजवादी पार्टी के राज्यपाल सुझाव, वैकल्पिक शक्ति निर्माण में जुटा संयोजक महतो के आग्रह। अमेरिका के भ्रमण पूरा कर मुख्यमंत्री राउत जनकपुर धाम घुरलेन, प्रदेशक मंत्री आ प्रमुख सचिव सहित से स्वागत। सड़क पर अत्याधिक गर्दा उड़ला से मोहतरीक सरपल्लोवासी आक्रोशित, पानी नहीं छीटने कई दिन भर चक्का जाम। वीरगंज स्थित नेशनल मेडिकल कॉलेजक संचालक के पकड़ा विद्यार्थी सभक मांग, कॉलेज से लेल गेल अतिरिक्त शुल्क फिरता नहीं के आरोप। अपन न्यूज एखन के लेल एतबे। पल पल खबर तेज नजर अपन टीवी देखैत रहब। नमस्कार।